हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज में जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पंचायत सचिव और टेक्निकल की पोस्ट जो वो फिलअप होनी है पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर। इनकी मंजूरी वगैरह जो होती है वो ऑलरेडी मिल चुकी है, लेकिन पोस्ट अभी तक फिलअप नहीं की गई हैं। तो दो ही वैकेंसीज ऐसी हैं जो कि मंजूरी मिलने के बाद भी नहीं हो पाई हैं। एक आप लोगों की रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर पटवारी की भर्ती हो जाती है, और दूसरी तरफ पंचायती राज डिपार्टमेंट में आप लोगों की सेक्रेटरी और आप लोगों की टेक्निकल की पोस्ट हो जाती है। तो आज यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है। पहले तो आप लोगों को यह बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं रहेगी। लेकिन एक इंफॉर्मेशन सामने आ रही है इन भर्तियों से जुड़ी हुई कि यह जो भर्तियाँ होंगी यह भी आउटसोर्स पर की जाएंगी। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आउटसोर्स पर भर्तियों पर ऑलरेडी जो है वो हाई कोर्ट पर केस लग रहे हैं, क्योंकि जितनी भी आप भर्तियाँ आउटसोर्स पर आई, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में ही क्यों ना हो, उस पर भी जो है वो हाई कोर्ट ने सख्त आदेश लगाते हुए पूरी भर्तियाँ जो है वो बैन कर दी हैं। तो अब यहाँ पर पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर भी यहाँ पर जो है वो आउटसोर्स पर भर्ती आने की बात कही जा रही है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ जो साझा की जाएगी, ठीक है? तो चलिए फिर बिना बस जाए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो जो भी खबर है वो आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी, और इसी खबर के माध्यम से जो है वो हम आप लोगों के लिए थोड़ी सी क्लियरेंस लाएंगे इन भर्तियों से जुड़ी हुई। आखिरकार हिमाचल प्रदेश में भर्तियों के साथ हो क्या रहा है, और अगर भर्ती निकल भी आती है तो वो भर्ती पहुंच जाती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद भर्ती स्थगित भी की जा सकती है, या फिर भर्ती में रूल्स चेंज होते हैं जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो इस समय से बचने के लिए यही है कि प्रदेश सरकार को आउटसोर्स पर भर्ती लानी ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक के पद भी जो है आउटसोर्स से भरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो टेक्निकल की पोस्ट और पंचायत सचिव की पोस्ट हिमाचल प्रदेश में फ्यूचर में कभी भी आएगी, चाहे वो अगले साल तक फॉर्म आउट हो सकते हैं, तो उसमें कहा गया है कि वो भर्ती भी आउटसोर्स के माध्यम से की जाएगी। तो मतलब इनका स्थायी नौकरी देने का कोई इरादा नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एक नीति तैयार करते हुए रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है वो रखा जाता है, लेकिन आउटसोर्स पर जो भर्तियाँ होती हैं, इनका जो भी युवा अप्लाई करते हैं उनका फ्यूचर नहीं होता है। आउटसोर्स पर कभी भी निकाला जा सकता है एक हिसाब से आप लोगों को, ठीक है? तो चुनाव से पहले आउटसोर्स का विरोध विरोध जो है वो किया करते थे, वो सभी को पता ही है। और अब खुद एक आध भर्ती जो है वो कर रहे हैं, वो भी आउटसोर्स पर भर्ती करवाई जा रही है। और जो एक आध भर्ती आ भी रही है आउटसोर्स पर, वो भी भर्ती भी जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट पहुंच रही है। नहीं तो आप नाइलेट शिमला में जो वैकेंसी आउट हुई थी उसका एक एग्जांपल देख ही सकते हो। हमने पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए अपलोड की थी कि भर्ती स्टार्ट हुई है नाइलेट शिमला के अंदर, लेकिन उसके 2 दिन बाद जो है वो भर्ती भी हाई कोर्ट पहुँच गई और उस भर्ती पर भी बैन लग गया। तो सरकार की तरफ से तो यही नोटिफिकेशन जारी की जाती हैं कि भर्ती तो आउट हो चुकी, अब हाई कोर्ट में भर्ती चली गई, तो इसमें उनका क्या दोष, ठीक है? तो इससे बचने के लिए उनको पहले ही ये सोचना चाहिए कि आउटसोर्स पर भर्तियाँ वो निकाले ही नहीं, ताकि आगे का हाई कोर्ट तक जो भर्ती पहुँचे ही नहीं। तो एक स्थायी तौर पर भर्ती देने का यहाँ पर युवाओं का इरादा होना चाहिए, तभी जो है वो यह काम हो सकते हैं ठीक तरह से। लेकिन आप अगर एक आध भर्ती कहीं साल में आउट कर भी देते हो, तो वो भी अगर हाई कोर्ट तक पहुँच जाती है तो लंबे समय तक जो है वो खींचतानी चली रहती है। तो इसलिए ये भर्तियाँ जो भी आउट की जाएँ, या तो भर्तियाँ ही आउट ना की जाएँ, और अगर की भी जाएँ भर्तियाँ आउट, तो वो आउटसोर्स पर ना होते हुए एक विशेष तौर तरीके से जो है वो रूल बनाकर ही भर्ती आउट की जानी चाहिए। अब इसमें आप लोगों के पीओवीज़ क्या हैं, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आप लोगों का, वो भी आप लोग कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पीओवी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यहाँ पर, ठीक है?